24 घंटे में मिले 10 नए मामले। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ही परिवार के 3 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर पहुंची 13। तो चलिए नए साल की बात करते हैं। नए साल यानी 2024 का शानदार आगाज हो गया है, लेकिन साल 2023 कई मायनों में याद किया जाएगा। एक है बाबा का बुलडोजर। वैसे तो बाबा का बुलडोजर 2017 से ही बिना रुके दौड़ रहा है, लेकिन 2023 में जिस तरह से बाबा का बुलडोजर माफिया पर गरजा, वो तस्वीर भुलाई नहीं जा सकती। तो माफिया अतीक से लेकर मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर जमकर बरसा और माना जा रहा है कि 2024 में भी बाबा का बुलडोजर इसी तरह दहाड़ मारता रहेगा। माफिया गैंगस्टर में खौफ भरता रहेगा और बाबा का ये पीला पंजा यूं ही बिना अवरोध के दौड़ता रहेगा। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। इसके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर। कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। चोर उचक्के गुंडे माफिया देखो थर थर कांप रहे हैं। चोर उचक्के गुंडे माफिया देखो थर थर कांप रहे हैं। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। शैतानों को दंड, बुलडोजर प्रचंड। योगी एक्शन फिट, माफिया गए पेट। अमेरिका टू इजराइल, बाबा का हिट स्टाइल। बाबा की सियासत का यही तो स्टाइल है, अदा है, अंदाज है, जो दूसरों से जुदा है, अलहदा है, अलग है, खास है, जिस पर लोगों को यकीन है, भरोसा है, विश्वास है। यूपी की कमान संभालने के बाद से बाबा एक्शन में है, फुल एक्शन में है, जिससे माफिया गैंगस्टर डॉन टेंशन में है, क्योंकि खतरे में उनके महल और मैंशन हैं। बाबा का एक ही मंत्र है, एजेंडा है, यूपी में कायदे से रहना है, नहीं तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसमें बाबा का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे डेंजरस वेपन, उनका बुलडोजर। तभी तो बाबा को लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। उनके बुलडोजर से खौफ खाते हैं, उसे देखते ही भयभीत हो जाते हैं। बुलडोजर पूरे देश में लागू होना चाहिए। बुलडोजर जब से बाबा जी ने लागू किया है, अपराध में गिरावट आए। बुलडोजर बाबा का पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लागू होना चाहिए, इसे हम लोग समर्थन करते हैं। हमारी समझ से तो लागू होना चाहिए, क्योंकि यही आज कारण है कि आज यूपी में बुलडोजर के वजह से ही अपराधियों में कमी आई है। पूरे
देश में लागू होना चाहिए। बाबा का बुलडोजर अपराधियों का काल है, विनाश का औजार है, उनका सबसे बुरा ख्याल है, क्योंकि जब ये गरजता है अपराधी सहमता है, कांपता है, भागता है, रहम की भीख मांगता है, गले में तख्ती पहनकर थाने में सरेंडर करता है, अपराध से तौबा करने की कसम खाता है, सौगंध उठाता है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री की कमान संभाली, उन्होंने तभी माफिया को डायरेक्ट अपने इरादे बता दिए थे, जता दिए थे, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर दिखा दिया था। बाबा का बुलडोजर मॉडल वैसे तो शुरू से ही सुपरहिट हो गया था, लेकिन कानपुर के बिकरू कांड के बाद ये फुल फॉर्म में आ गया। दो 2020 में कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने विकास दुबे के घर पर बाबा का बुलडोजर चलाया, उसके साम्राज्य को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद तो बाबा का बुलडोजर ऐसा दौड़ा कि आज तक दौड़ रहा है, उसी अंदाज में, स्टाइल में दहाड़ रहा है, चिंगाड़ रहा है, गरज रहा है, माफिया पर बरस रहा है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, असगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करके और गरीबों की आवाज कैसे वहां बनते हैं। भैया बहनों, यह विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफियागिरी, और इस माफिया को हर हाल में डबल इंजन की सरकार रोकेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बाबा के बुलडोजर ने कभी ये नहीं देखा माफिया कितना बड़ा है, डेंजरस है, सियासत में उसका कितना दखल है, रुआब है। बाबा के बुलडोजर ने जाति, धर्म, अमीर गरीब नहीं देखा, उसने केवल अपराधी और उसके अपराध को देखा। अपने बुलडोजर एक्शन के कारण बाबा विपक्ष के निशाने पर भी रहे, लेकिन बाबा इससे डिगे नहीं, हिले नहीं, घबराए नहीं, और ये तस्वीर उसी का सबूत है, प्रमाण है। ये जो घर आप देख रहे हैं, जिस जमीन पर ये इमारत खड़ी हुई है, इस पर कभी प्रयागराज के सबसे बड़े डॉन अतीक अहमद का अवैध कब्जा था। योगी सरकार बनने के बाद से अतीक अहमद की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अतीक की अवैध संपत्ति या तो कुर्क की जा चुकी है या फिर उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। अतीक की जमीन पर योगी सरकार ने न सिर्फ मकान बनाए, बल्कि इनकी चाबी गरीबों के हाथ में भी सौंपी, जिसमें आज लोग रह रहे हैं। तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा के बुलडोजर मॉडल के मुरीद हैं, कद्रदान हैं। यहाँ लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। डॉन
अतीक अहमद की करीब 752 करोड़ 27 लाख की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया है। 416 करोड़ 92 लाख की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। डॉन अतीक अहमद ही नहीं, पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी बाबा का बुलडोजर एक्शन जारी है। ये तस्वीर इसी साल मार्च की है। मऊ में इस 2 मंजिला मकान को पुलिस प्रशासन ने देखते ही देखते ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया। ये घर माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी के नाम पर बना था। बताया गया इस घर का नक्शा पास नहीं था और इसे अवैध जमीन पर बनाया गया था। माफिया मुख्तार पर बुलडोजर एक्शन का अब एक और वीडियो देखिए। ये कार्रवाई मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी रियाज अंसारी के अवैध ठिकानों पर की गई। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी रियाज अंसारी फिलहाल फरार चल रहा है। गाजीपुर पुलिस ने रियाज अंसारी और 4 सहयोगियों पर इनाम घोषित कर रखा है। माफिया मुख्तार अंसारी की 314 करोड़ 23 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई है। अब तक 285 करोड़ 70 लाख की अवैध कब्जे वाली संपत्ति को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया है। मतलब साफ है, बाबा का मैसेज एकदम क्लियर है। यूपी में नो माफियागिरी, ओनली कानूनगिरी। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा। सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं, और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। यूपी में बुलडोजर एक्शन कितना सुपरहिट है, जबरदस्त है, जोरदार है, असरदार है, इसकी झलक 2022 में जब बाबा दोबारा विधानसभा चुनाव जीत कर आए तब देखने को मिली। बुलडोजर जीत का सिंबल बन गया, लोग उस पर बैठकर जीत का जश्न मनाने लगे। बुलडोजर रैलियां निकलने लगी, बुलडोजर पर गाने बनने लगे। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोग मानने लगे, बाबा है तो बुलडोजर है, बुलडोजर है तो सब चंगा है। आंकड़ों की बात करें तो 20 मार्च 2017 से इस साल अगस्त तक उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत 21,417 केस दर्ज हुए और 67,235 गिरफ्तारियां हुई। अवैध संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 4,166 मामले दर्ज किए गए। 10,703 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मुख्यालय स्तर पर चिन्हित किए गए 69 माफिया पर की गई कार्रवाई में 3,627 करोड़ 82 लाख 14,242 रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण किया गया। माफिया पर कार्रवाई की जद में संगठित अपराध के हर क्षेत्र के माफिया को शामिल किया गया, जिसमें आपराधिक माफिया 893, भू माफिया 1,179, खनन माफिया 130, वन माफिया 53, शराब माफिया 661, शिक्षा माफिया 30, गौ तस्कर माफिया 375, अन्य माफिया 182 शामिल हैं। टोटल 3,503 संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले माफिया पर कार्रवाई की गई। ये एक्शन रुकने वाला नहीं है, धीमा नहीं पड़ने वाला है। बुलडोजर का डीजल खत्म नहीं होने वाला है। नए साल में भी ये जारी रहेगा। बाबा का बुलडोजर माफिया को इसी तरह डराता रहेगा, थर्राता रहेगा, उन पर गरजता रहेगा, बरसता रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।